दोस्तों, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस खत्म होने को है या हो गया है। कहां से बनवाएं, कैसे बनवाएं, कितने में बनेगा, कई सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं, लेकिन जवाब ढूंढने निकलते हैं तो उनका जेब पर ही भारी पड़ जाता है। कहिए तो जवाब ढूंढने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, कहिए तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट करने पड़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसे फॉलो करते हुए आप घर बैठे बैठे अपने फोर व्हीलर व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी को एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं। कम से कम कितने में बनेगा, बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा होगा और कौन सा इंश्योरेंस आपको परचेज करनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, ताकि अगर आपका भी कभी फोर व्हीलर का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है या हो गया है तो आप यहां से आसानी से इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आज हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आ गया हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउजर में आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, इसका नाम है policybazaar.com। आप चाहे तो गूगल में सर्च कर लीजिए या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको राइट साइड में सबसे ऊपर में फोर्थ वाला ऑप्शन मिलेगा कार इंश्योरेंस, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको जो है यहां पर गाड़ी का नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, वो नंबर आपको यहां पे इंटर करना है। व्हीकल का नंबर इंटर करते ही जस्ट व्यू प्राइस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इंटर करने के बाद जस्ट व्यू प्राइसेस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाएगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको कम से कम कंप्लीट करने होंगे ताकि आपको बेस्ट इंश्योरेंस यहां से सजेस्ट किया जाए। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है क्लेम डिटेल्स के बारे में कि डिड यू मेक अ क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यानी कि अगर आपका जो फोर व्हीलर है पहले से उसका जो पॉलिसी चल रहा था, क्या आपने उसमें कभी क्लेम किया है लास्ट ईयर? किया है तो हां, नहीं तो नहीं, और नॉट श्योर मतलब पता नहीं है तो नॉट श्योर पर क्लिक कर देंगे। तो यूजुअली बड़ा कम ऐसा केस होता है जो लोग क्लेम करते हैं, तो मैं यहां पर नो ही मान करके चलता हूं। नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करते ही अब यहां पर कुछ और डेटा प्रोसेस कर रहा है हमारे व्हीकल नंबर के अकॉर्डिंग, और आप देखिए कि यहां पर डेटा प्रोसेस करने के बाद पूरा इंश्योरेंस का लिस्ट आ गया है अलग अलग कंपनी का, और यहां पर सभी के सामने प्राइसेस भी दिखा रहा है कि किस कंपनी का कितना आपको इंश्योरेंस का कॉस्ट पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप यहां से अपने गाड़ी का वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा वैल्यू रखेंगे उतना ज्यादा आपके इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम परचेज करके सिर्फ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो वो कम से कम अपने गाड़ी का वैल्यू रखते हैं, और गाड़ी का वैल्यू आप यहां से सेट करेंगे IDV। और यहां पर आप देखिए कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो कम से कम 98,400 है और ज्यादा से ज्यादा 2,89,021 रुपया ये हमारे स्कॉर्पियो गाड़ी का डिटेल दिखा रहा है। तो हम चाहे तो यहां पे मिनिमम भी रख सकते हैं, मैक्सिमम भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मिनिमम रखते हैं, इसलिए ताकि जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे करना हो वो कम से कम पे करना पड़े। तो ठीक है, तो मैं मिनिमम वाला ही रहने देता हूं। एक और चीज यहां पे है कि एक्सपायरी डेट आपसे पूछा जाता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई पॉलिसी है तो वो भी आप यहां पे इंटर कर देते हैं। कौन सी कंपनी का है प्रीवियस वाला, तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे अगर आप व्हीकल नंबर डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा इंफॉर्मेशन यहां पे उठा लेता है डेटाबेस से, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे देखना है कि कौन सा इंश्योरेंस आपको परचेज करना है। अगर सबसे सस्ता में परचेज करना है तो सबसे सस्ता आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पड़ता है, और आई होप कि आप में से कई सारे लोग जो फोर व्हीलर के ओनर होंगे उन्हें पता होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। तो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ कहिए तो थर्ड पर्सन को कवर करने के लिए वो इंश्योरेंस होता है। ये इंश्योरेंस इसी पर्पज से लोग खरीदते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नाम का इंश्योरेंस हो जो कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को ही कवर करेगा, और सबसे सस्ता थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही होता है। तो अगर कोई सबसे सस्ता इंश्योरेंस परचेज करना चाह रहा है अपने फोर व्हीलर व्हीकल के लिए तो फिर यहां पर सबसे सस्ता इंश्योरेंस का लिस्ट यहां पे दिखा रहा है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको दिखा रहा है स्टार्टिंग 7,897 रुपए से, और यह है नेशनल इंश्योरेंस का। उसी तरह से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ये भी 7,897 का है। आपको मैग्मा, जूनो, चोला MS, ओरिएंटेड इंश्योरेंस, ये सब के सब आपको 7,897 में ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देते हैं। लेकिन कई सारे लोग जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर परचेज करते हैं तो आप स्क्रॉल अप करेंगे, और स्क्रॉल अप करने के बाद सबसे ऊपर में देखेंगे IDV वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस दिखाता है, और IDV वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है यहां पर कोटक का जो सबसे शुरुआती प्राइस है वो 8,615 है।
इसके बाद आप जूनो का देखेंगे तो 8,627 है। फिर मैग्मा HDI का देखेंगे तो 8,638 है। फिर आप कोटक का एक और दूसरा देखेंगे तो 8,729 है। इसी तरह से ये प्राइस बढ़ते बढ़ते अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता जाता है। अब ये जो है इनका कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के लिए और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस परचेज करना बड़ा इजी होता है, लेकिन फर्स्ट पार्टी के लिए जो है कुछ वीडियो इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होता है। कई जो है इंश्योरेंस कंपनी के लोग आकर के गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, डिटेल वगैरह चेक करते हैं, देन वो इंश्योरेंस इशू करते हैं। तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अगर किसी को सबसे सस्ता इंश्योरेंस 4 व्हीलर के लिए परचेज करना है, 4 व्हीलर कार के लिए परचेज करना है, तो फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही सबसे सस्ता होता है, सबसे चीपेस्ट होता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि नहीं हम फर्स्ट पार्टी ही परचेज करेंगे क्योंकि हमें ठीक ठाक कवरेज चाहिए हमारे गाड़ी का, तो फिर उसके लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चीप एंड बेस्ट दोनों तरह के इंश्योरेंस आपको यहां पर अवेलेबल होते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइसिंग के साथ आपको यहां पर इंश्योरेंस का प्राइस देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंश्योरेंस यहां से परचेज करना है तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हम ये नेशनल इंश्योरेंस 7,897 वाला ही हम परचेज करते हैं थर्ड पार्टी का, तो जस्ट हम प्राइस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं प्राइस समरी आ गया है, प्राइस ब्रेकिंग आ गया है कि टोटल कितना हमें यहां से पेमेंट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं प्लान टाइप है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस, और इसके साथ प्रीमियम अमाउंट है 7,897 और इस पर 18% GST लग रहा है जो कि है 1,421 रुपये। टोटल जो अमाउंट पेएबल होगा वो 9,318 रुपये होंगे और ये अमाउंट आपको अपने गूगल पे, फोन पे या किसी भी UPI ऐप से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी चाहे आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिव्यू एंड मेक पेमेंट, तो आप किस तरह से कंपनी 4 व्हीलर को ऑन करते हैं, कंपनी है या इंडिविजुअल है, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कार डिटेल्स पर क्लिक करके एक बार अपने कार का मॉडल नंबर के साथ साथ कितना सीसी का आपका कार है, फ्यूल टाइप क्या है वो भी, और उसके बाद मेकिंग ईयर के साथ साथ आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर सारा डिटेल यहां पर सही से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जस्ट पे सिक्योरली पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट पेज पर लेकर के जाएगा जहां से हमें 9,700 या 9,300 कुछ रुपए जो पेमेंट करने हैं वो यहां से पेमेंट करना होगा। तो देखिए यहां पर पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट प्रोसेस कर लेना है और पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, EMI जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। टोटल अमाउंट यहां पर भी दिखा रहा है 9,318 रुपये। तो मान लीजिए कि हमें UPI से पेमेंट करना है तो जस्ट UPI पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से पूछ रहा है कि सिलेक्ट UPI ऐप, तो जिस ऐप को आप यूज करते हैं UPI पेमेंट के लिए वो ऐप यहां से आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही जैसे मान लीजिए गूगल पे है तो गूगल पे पर क्लिक किया। उसके बाद यहां से UPI ID मांगेगा, UPI ID यहां पे इंटर कर देंगे। UPI ID का हैंडल, जी हाँ हैंडल जो @OK एक्सिस होता है या फिर YBL या इस तरह का जो भी कुछ होता है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करते ही ये पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आपके UPI ऐप पर स्विच हो जाएगा और वहां से UPI पिन डाल करके पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो आपका यहां से इंश्योरेंस परचेज हो जाएगा। अब चूंकि मुझे इंश्योरेंस परचेज तो करना है नहीं क्योंकि हमारे 4 व्हीलर का ऑलरेडी इंश्योरेंस परचेज किया हुआ है, तो वीडियो बनाने के पर्पज से मैंने ये कंप्लीट स्टेप्स किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और घर बैठे बैठे आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए खुद से मोबाइल फोन से ही इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, किसी को एक्स्ट्रा चार्जेस, किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। जो अमाउंट बनता है वही अमाउंट आप यहां से पेमेंट करेंगे और घर बैठे बैठे आप अपने 4 व्हीलर व्हीकल का इंश्योरेंस इसी तरह से खुद कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।